क्वेश्चन में गिवन है अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। तो पहली बात क्लियर है कि लेंस जो है वो कन्वेक्स है, ठीक है। ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन एंड द लेंस आर एज अंडर। पोजीशन ऑफ कैंडल है वो है 12 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस है वो है 50 सेंटीमीटर एंड पोजीशन ऑफ स्क्रीन है वो है 88 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस क्या है, ठीक है। अब क्या ये एक्चुअल डिस्टेंस है, क्या ये एक्चुअल यू और वी की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने कहा नहीं, ये एक्चुअल वी यू और वी की वैल्यू तो नहीं है। जो स्टूडेंट है उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक अगर मैं स्केल लेता हूँ तो मैंने देखा कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट या जो कैंडल पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 12 सेंटीमीटर पे। जो लेंस है कौन सी वाली, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है कहीं मेरी 50 सेंटीमीटर पे, और जो मेरी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 88 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो जो मेरी इमेज बनी है वो कहीं बनी है 88 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस से या सेंटर ऑफ द मिरर से मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा इसका जो वी होगा वो कुछ ये होगा u, और जो v होगा वो कुछ ये होगा कि ऑब्जेक्ट से लेंस से इमेज कितनी दूर बनी है, ठीक है। तो ये कुछ v हो जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेंस से इसको माइनस कर दूँगा, तो u क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम लेंस कितना होगा, यह आ जाएगा 50 माइनस 12 इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर। सेकंड इमेज के लिए बात कर लेते हैं, v के डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम जो लेंस है वो कितना होगा, फ्रॉम लेंस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस दिया 88 सेंटीमीटर, तो 88 सेंटीमीटर माइनस लेंस है 50 सेंटीमीटर पे, तो ये भी आ जाएगा 38 सेंटीमीटर पे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो फोकल लेंथ f, क्या फार्मूला होता है फोकल लेंथ निकालने का, ये फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब पहली चीज़ जो माइंड में रखनी है वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं u को नेगेटिव लेने वाला हूँ और v को पॉजिटिव लेने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो u हो जाएगा -38 और v हो जाएगा +38, ठीक है। तो अगर आगे सॉल्व करें तो ये आता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/-38 माइनस 1/ जो v आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया, v तो प्लस में है ना, हाँ 1/38 माइनस 1/-38, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/38 माइनस माइनस प्लस 1/38, 1 और 1 ऐड हो गया 2 बन जाते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू 2/38, सॉल्व करके 1/19 आ जाता है, और f की वैल्यू आ जाती है प्लस में 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है कि जो फोकस है हमारा वो कितना होगा, वो होगा 19 सेंटीमीटर। अब अगले पार्ट में उन्होंने क्या कहा है कि वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड इफ़ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर उसने शिफ्ट कर दिया कैंडल को 31 सेंटीमीटर पे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैं सेम सिनेरियो लेता हूँ, और कहता हूँ कि एक मिनट डायग्राम कॉपी कर लो, एक सेकंड। और मैं कहता हूँ कि मैंने अब क्या किया है कि जो ऑब्जेक्ट जो 12 सेंटीमीटर पे था उसको शिफ्ट कर लिया और उसको मैं लेके आ गया 31 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अब 12 सेंटीमीटर शिफ्ट करके मैं लेके आ गया इसको थोड़ा आगे, कहाँ पे,
अराउंड 31 सेंटीमीटर। तो जब 31 पे लेके आया तो डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट कितना रहता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि u इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर माइनस 31 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम लॉजिक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस मेज़र किया जाता है। तो u इस बार मेरा आ जाएगा, वो आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। और थोड़ी देर पहले हमने पता किया है कि जो मेरा फोकस है वो भी 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस बार वो एट फोकस आ गया, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। और जब भी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, ठीक है। तो हमने कहा कि सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। इसका रे डायग्राम अगर कन्फ्यूज़न है तो मैंने एक और लेक्चर बनाया है, उसमें जाके देख सकते हैं रे डायग्राम, मैं लिंक इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगले पार्ट में आते हैं। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ़ यू फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस, ठीक है। तो पहली बात तो अभी तक इमेज कहाँ आ चुकी है, अभी इमेज आ चुकी है फोकस पे, ठीक है। अभी इमेज कहाँ आ चुकी है, फोकस पे। अगर वो फोकस से फर्दर शिफ्ट करता है तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ होगी, वो बन जाएगी बिटवीन पोल एंड फोकस, क्योंकि फोकस से आगे बढ़ चुका है। तो इस बार जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगी। और जब भी ऐसा होता है कि जब ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में कहीं बन रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि जो इमेज है मेरी वो कैसी होगी, वो होगी वर्चुअल, ठीक है। क्या मतलब है, मतलब यहाँ तक बन रही है, यहाँ तक तो कैसी बन रही थी, यहाँ बनेगी जो इमेज वो बनेगी इन्फिनिटी पे। इससे पहले बनती वो सारी इमेज रियल बनती। और अगर मैं इसके आगे चला गया, इसके आगे चला गया, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड, मतलब इन द सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगी, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में मैंने कहा कि इफ़ ही फर्दर शिफ्ट, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। इसको ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कहीं इमेज बनेगी और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का नेचर होगा, वो कैसा होगा, इमेज हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो इमेज होगी वो होगी इनलार्ज्ड, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द केस ऑफ 3, मतलब जो लास्ट केस है, जब हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। जब इमेज कैसी बन रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर बन रही है, तो इस केस में इमेज कैसी बनेगी वो दिखाना है, ठीक है। दिखाते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने एक लेंस को दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ मेरा फोकस है, ठीक है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और मेरे फोकस से थोड़ा आगे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सिंपली कहा गया क्वेश्चन में कि फोकस से थोड़ा आगे शिफ्ट करके ऑब्जेक्ट को रखा गया था, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर या फोकस एंड लेंस, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। अब मैं रेज़ को पास करवा के देखता हूँ। तो एक रे मेरी इससे पास होती है, एक रे मेरी पास होती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ मिरर पे वो टकराई होगी, टकराने के बाद क्या हुआ, मुझे पता है कि ये मेरी रे कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है, सॉरी पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और मुझे पता है कि कभी भी जब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहाँ से पास करती है, इट ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। पहले मैं शो कर लेता हूँ साइंस, ये फोकस हो जाएगा, ये F1 है, ये F2 है, यहाँ कहीं मेरा 2F1 बनेगा और यहाँ कहीं मेरा 2F2 बनेगा, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट
की जो रे है वो पैरेलल है, तो वो कहाँ से पास करेगी, इट ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो कहाँ से पास करेगी, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो पहली रे को मैंने फोकस से पास करवा दिया। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। अब जो मेरी दूसरी रे है, ठीक है, दूसरी रे को मैं पास करवाता हूँ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, एक बात और मुझे पता है कि इफ़ द रे इज़ पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस देन इट विल गो इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब इट विल गो अनडेविएटेड। तो अगर मेरी रे पास कर रही है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाली है। ठीक है, तो ये कैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। और ये वाली रे जो है वो कहाँ से पास करती, ये पास करेगी फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, अच्छा, तो ये दो रेज़ बनी। अच्छा, क्या ये दो रेज़ एक दूसरे से मीट कर रही हैं? हमने कहा नहीं, ये दो रेज़ एक्चुअली मीट तो नहीं कर सकती, तो इन्हें ये अपेयर टू मीट वाली कंडीशन बनती है। तो जब भी अपेयर टू मीट वाली कंडीशन बनेगी तो जो इमेज होगी वो कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, तो इनकी जो इमेज हम बिहाइंड द मिरर बनाते हैं उसको शो करते हैं। तो यहाँ से कहीं एक रे जा रही होगी, ठीक है, और यहाँ से कहीं एक रे जा रही है। ठीक है, कहीं यहाँ पे ये मीट हुई है। ठीक है, कहीं यहाँ पे ये मीट हुई है। ठीक है, जहाँ पे ये मीट हुई है वहाँ पे उनकी इमेज बनती है। ठीक है, यहाँ पे इनकी इमेज बनी। अब जो इमेज है मुझे दिख रहा है कैसा है, इनलार्ज्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से तो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज्ड है। तो अगर इसको मैं ए और बी कहूँ तो इसको मैं कहूँगा ये है ए डैश और बी डैश। तो ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जो इमेज बनी है वो बनी है बियॉन्ड 2f1। ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f1। ओके, आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर दो। थैंक यू।